नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाटिल। आज हम गद्य पाठ 4 आदर्श बदला कहानी का अंतिम भाग देखने वाले हैं। इस कहानी के लेखक सुदर्शन हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि तानसेन और बैजू बावरा में गान युद्ध होता है। बैजू बावरा सितार बजाकर हरिणों को अपनी ओर आकर्षित करके उनके गले में मालाएं डाल देता है और तानसेन को कहता है कि वह फूल मालाएं मंगवा दे। तानसेन सितार बजाने लगता है। बहुत देर बजाने के बाद भी हरिण नहीं आते तो तानसेन बैजू बावरा से कहता है कि वे हिरन ऐसे ही आ गए थे, तुम दोबारा बुलाकर दिखाओ। तब बैजू बावरा फिर से सितार बजाता है और फिर से हरिणों को अपनी ओर आकर्षित करके बुलाता है और फूल मालाएं उनके गले से निकालता है। यह हमने पिछले वीडियो में देखा। आज हम इस भाग में देखने वाले हैं कि तानसेन बैजू बावरा के सामने किस तरह गिड़गिड़ाता है और अपने प्राणों की भीख मांगता है। उस पर बैजू बावरा उदारता से उसे माफ करता है और आदर्श बदला लेता है। तो चलो देखते हैं अगला परिच्छेद, उसमें किस तरह से वो तानसेन गिड़गिड़ा रहा है और बैजू बावरा उसे तरस खाकर उदारतापूर्वक माफ कर देता है। गुरु की जो आज्ञा थी कि किसी को हिंसा नहीं पहुंचानी है, सो उस बात को ध्यान में रखकर वो तानसेन को हिंसा नहीं पहुंचाता और माफ कर देता है। चलो देखते हैं, परिचित की ओर जाते हैं। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। यहाँ पर दरबार लगा हुआ है। तानसेन हिरणों को नहीं बुला पाया। बैजू बावरा ने फिर से हिरणों को बुलाया है, उनके गले में डाली हुई मालाएं वापस निकालता है। तब तानसेन उसके सामने हार जाता है। तो देखिएगा, अब उस प्रतियोगिता का फैसला हो रहा है। अकबर और तानसेन दोनों मित्र हैं और तानसेन उनके नवरत्नों में से एक हैं, विद्वान हैं। पर आज वह इस प्रतियोगिता में हार गया और प्रतियोगिता में हारने वाले की जिंदगी जीतने वाले के हाथ में होगी, यह शर्त रखी गई थी। तो देखिएगा, तानसेन तो हार चुका है। अकबर बादशाह जो हैं, उनका तानसेन अच्छा दोस्त भी था। उन दोनों के बीच अगाध प्रेम था। अगाध मतलब अपार, बहुत। दोनों के बीच बहुत प्रेम था, दोनों दोस्त थे। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भर आया। किसकी मृत्यु? तानसेन की मृत्यु नजदीक है। मतलब फैसला तो समझ में आ गया है कि बैजू बावरा जीत गए हैं और जो जीता है वो क्या करेगा? हारने वाले की जिंदगी का फैसला करेगा। अब तक कौन जीतता आता था? अब तक तानसेन जीतता था और बदले में हारने वाले को तानसेन कौन सी सजा देता था? मृत्युदंड की। आज तानसेन हार चुका है तो उसको भी कौन सी सजा मिलेगी? मृत्यु की। इसलिए तानसेन की मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भर आया। किनका कंठ भर आया? अकबर का, बादशाह अकबर का कंठ भर आया। कंठ भर आया मतलब क्या? वो भावुक हो गए, भावना विवश हो गए कि अरे
मेरे नवरत्नों में से एक, मेरा अच्छा मित्र विद्वान तानसेन आज हार गया है। न जाने अब क्या होगा। तो उनका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। अब प्रतियोगिता भी हो गई है, फैसला सामने है, शर्त भी सामने है। शर्त हमने देखी कि जो हारेगा उसकी जिंदगी का फैसला जीतने वाले के हाथ में होगा। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। कौन विवश हो गए हैं? अकबर बादशाह विवश हो गए। विवश मतलब मजबूर होना, या मजबूर हो गए, विवश हो गए, व्याकुल हो गए हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुनाया। कौन सा निर्णय सुनाया है? कि बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। अब बैजू बावरा प्रतियोगिता जीत चुका है। अब उसको जो फैसला लेना है तानसेन के बारे में, अब जो फैसला वो सुनाएगा वो तो होने वाला है। और हमने देखा कि शर्त क्या है, नियम क्या बनाया था कि जो जीतेगा वही फैसला करेगा सब। तो अब तानसेन की जान का मतलब जीवन का फैसला किसके हाथ में है? बैजू बावरा के हाथ में है। तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पांव में गिर पड़ा। देखिएगा, तानसेन समझ गया है कि अब अपनी मौत आ चुकी है। कांपता है, थरथराता है और कांपता हुआ आगे बढ़ रहा है। किसकी ओर बढ़ रहा है? बैजू बावरा की ओर। और बैजू बावरा के पांव में गिर पड़ा। पांव में गिरना मतलब शरण में आना। सो देखिएगा, बैजू बावरा के पैर छूता है और क्या कर रहा है? पैर छूकर अपने जीवन की वो क्या मांग रहा है? भीख मांग रहा है। प्राण यहां पर दान देने की विनती कर रहा है। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी। तानसेन कैसा है कि उसने जिंदगी में कभी किसी पर दया नहीं की थी। जो हारा था उसने मृत्युदंड की सजा उसको सुनाई थी। पर अब वही तानसेन आज बैजू बावरा के सामने परास्त हो गया है, हार गया है। तो वो अपने प्राणों की यहाँ पर भिक्षा मांग रहा है। जिसने कभी दूसरों पर दया नहीं दिखाई, वो आज अपने प्राणों की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण न लो। देखिएगा, किसके सामने गिड़गिड़ा रहा है तानसेन? बैजू बावरा के सामने गिड़गिड़ा रहा है और क्या विनती कर रहा है? कि मेरे प्राण न लो, कि मुझे क्या करो? माफ करो, या मेरे लिए जो निर्णय तुम लेने वाले हो उसमें मेरे प्राणों को बख्श दो। दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था। गिड़गिड़ाना मतलब उससे विनती कर रहा है। किससे विनती कर रहा है? बैजू बावरा से विनती कर रहा है। कौन कर रहा है? तानसेन कर रहा है और कह रहा है कि मेरे प्राण न लो। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं। चाह मतलब इच्छा। तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई आगरे की सीमाओं के अंदर गाए, अगर तानसेन के जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाए। बैजू बावरा कहते हैं कि तानसेन जी, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की कोई इच्छा नहीं है। मैं यहां पर तुम्हें मारूंगा नहीं, पर एक काम करो, तुम्हें अपनी कला पर जो अहंकार था कि मेरे जैसा कोई गा ही नहीं सकता, उस कला का तुम्हें अहंकार था, तो वो अहंकार छोड़ दो। अहंकार में तुमने
एक नियम बनाया था कि आगरा शहर की सीमा के अंदर कोई गीत नहीं गाएगा, और गाएगा तो तानसेन के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। हार गए तो उसे मृत्युदंड की शिक्षा या सजा सुनाई जाएगी। ये जो आपने यहाँ पर नियम बनवाया है वो नियम निकाल दो, हटा दो, ताकि आगे चलकर किसी छोटे मोटे गायक की इस तरह जान न जाए। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मुझे भी कोई इच्छा नहीं तुम्हें मारने की, पर ये जो निष्ठुर नियम तुमने बनवा दिया है, सो उस नियम को तुम क्या करो, उड़वा दो, निकाल दो। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं ये उपकार जीवन भर न भूलूंगा। बैजू बावरा की बात यहाँ सब लोग सुन रहे हैं। बैजू बावरा कहता है कि ये जो नियम, निष्ठुर नियम है, आगरा की सीमाओं में न गाए तो ये नियम निकाल दो। अकबर ने अधीर होकर कहा कि ये नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया जाता है, मतलब हाँ, अभी इसी क्षण से ये निर्णय हम उड़ा देंगे, पर क्या करो, मेरे मित्र की जान बख्श दो। तुम कहते हो तो चलो अभी से ये नियम बंद करवा देते हैं। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया, मतलब भीख मांग रहा है। कहता है कि मुझे माफ करो, जीवन दान दो, और दीनता से कहने लगा, मैं यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। तानसेन कहता है बैजू बावरा से कि मैं ये उपकार जीवन भर न भूलूंगा, मेरे प्राण बख्श दो। और तुमने बख्श भी दिया है, माफ भी किया है मुझे, और बदले में नियम हटवाने की बात की है। तो एक काम हम लोगों, अकबर बादशाह और तानसेन दोनों ने मिलकर ये बता भी दिया कि आज से, अभी से ये नियम हम उड़ा देते हैं। ये कहता है कि ठीक है, मैं भी इसे मारना नहीं चाहता। तो ये कहता है कि आपने जो मुझे प्राणों की भीख दी है, ये उपकार मैं जीवन भर न भूलूंगा। बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी, एक भूली हुई, धुंधली सी एक बात याद आ गई। तो इस तरह से तानसेन गिड़गिड़ा रहा है, जीवन भर उपकार नहीं भूलूंगा। तो बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी। कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, छोड़ दिया, पर इस तरह से कठोर नियम मत बनाओ। कहता है कि 12 बरस पहले की बात है, आपने भी एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। मतलब 12 साल पहले तुमने मुझे छोड़ दिया था, बाकी साधुओं को मारा था, पर मेरी जान बख्शी थी। आज वही बच्चा, मतलब मैं बैजू बावरा, तुम्हें परास्त करके बदले में तुम्हारी जान तुम्हें बख्श देता हूं। आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है, मतलब मैं भी तुम्हें यहाँ पर माफ करता हूं, तुम्हारी जान बख्श देता हूं। तानसेन हैरान होकर देखने लगा, अरे ये क्या बोल रहा है, बैजू बावरा क्या बोल रहा है। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी, एक भूली हुई, एक धुंधली सी बात याद आ गई। तो उसे अब याद आ रहा है, क्या रे, 12 बरस की बात बोल रहा है, बच्चे की बात बोल रहा है। हाँ, 12 बरस पहले ऐसी ही एक साधु मंडली की टोली आगरा शहर में आई थी। मुझसे प्रतियोगिता में वो हार गए थे। मैंने सभी साधुओं को मौत की सजा सुनाई थी। उस वक्त मैंने एक छोटे से बच्चे को
छोड़ दिया था, उसकी जान बख्शी थी, और वही बच्चा आज 12 साल के बाद बड़ा होकर संगीतज्ञ बनकर उसे हरा रहा है। उसे याद आता है कि वो बच्चा जो छोड़ा गया था अब कौन है, बैजू बावरा है। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई एक धुंधली सी बात याद आ गई। उसको 12 बरस पहले की कहानी याद आ चुकी है, और हरिदास के कहने के अनुसार बैजू बावरा उसे माफ कर देता है। किसे? तानसेन को माफ कर देता है, उसे उसके प्राणों की भीख देता है, और गुरु के कहने के अनुसार आदर्श बदला लेता है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक आदर्श बदला है। यहाँ ये पाठ समाप्त होता है।